हम बिल्कुल भी बुरे लोग नहीं हैं ज़ैनब साहिबा। क्या आप सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारेंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के पीछे लगी हुई हो? अगर जेहान को पता चल गया कि ये सब मैंने किया है, आपाजान जैसे बात हुई थी, मैंने एक दो लोगों से पूछा। उस औरत के साथ काम करने वाली एक तजुर्बेकार नर्स है, गुलतन आपा, आप उनसे बात कर सकती हो, नंबर भेज रही हूँ। नंबर आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। मैं दिलान हूँ, आपसे एक मसले पर जरूरी बात करनी थी। दिलान? माफ कीजिए, मैंने अब तक तारुफ नहीं करवाया। जमरुद दमीर की बड़ी बहन हूँ, शायद उसने मेरा जिक्र किया होगा। हाँ हाँ हाँ, कहिए दिलान साहिबा, पहचान लिया मैंने। मुझे आपसे एक अहम मामले पर बात करनी है, आपके पास वक्त है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। फोन पर बताना मुश्किल होगा, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार ठीक होंगी। है, जरूर। इस वक्त मैं जॉब पर हूँ, उसके बाद ही आपसे मुलाकात कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मिलते हैं। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज दिलान साहिबा। अल्लाह हाफिज। जल्दी आ जाए भाई, जल्दी आ जाए। अगर किसी ने देख लिया तो मैं गया। खुदा रहा जल्दी आ जाए भाई। ओह, शुक्र है खुदा का। मैडम, हमने तुर्गुत को पकड़ लिया है। वो पार्क में बारात का इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छे, ले आओ, इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरा होगा। चलो इस बहाने तुम्हारा माहौल भी बदला। काफी अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मजा आया। वैसे भी इंसान को पुरानी बातें याद कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है।
क्या बात है भतीजे, खैरियत तो है? ठीक हो चाचा, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कहने से तो कुछ भी नहीं होता ना बेटा। नहीं होता? नहीं होता बेटा, काश हो जाए। तो फिर कैसे ठीक होगा? इश्क की बात कर रहे हो तो वो तो कभी भी खत्म नहीं होता। क्या वाकई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं? क्या हमें अपने गुस्से का इजहार हमेशा इसी तरह करना होगा? हाँ भतीजे, सोचने की बात है। और अब कितना सोचना होगा मुझे चाचा? सोच सोच कर तो मैं पागल हुए जा रहा हूं। तुम्हें यह सोचना है कि गलती कहां हुई है। अगर गलती हमसे नहीं बल्कि हमारे साथ हुई हो, तब बताएं मैं और क्या सोचूं चाचा? यही तो मैं कह रहा हूं प्यारे भतीजे, हर कोई सिर्फ अपने साथ हुई ज्यादती को याद रखता है, मगर सच यह है कि कोई भी गलती एक तरफा नहीं हुआ करती, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम बदल नहीं सकते। सिर्फ अपने किए पर नजर रखो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। काश इतना आसान होता। जानते हो एक बात, दो इंसानों का एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे की जुबान को समझना आसान नहीं होता। एक कुछ कहता रहे और दूसरा कुछ और समझे। अब बैठकर सोचते रहो क्या कहा गया और क्या समझा गया। बाज़ औक़ात इंसान बातों में आकर सब कुछ सही समझ लेता है। एक बात कहूं, मेरी बात मानो बेटा, हर चीज उतनी आसान नहीं होती जितनी नजर आती है। हर बात को कई बार तोलना पड़ता है। एक जगह ठोकर लगने पर पूरी जिंदगी गिरते हुए गुजारी नहीं जाती। मैं दारिया की बात कर रहा हूं बेटे। इस तरह निकाह नहीं होता। दिल ना हो तो इंसान से बाजार से कुछ नहीं लिया जाता, निकाह तो दूर की बात है। लेकिन चाचा, मैं एक बात जरूर कहूंगा, अब बेशक ये शादी हो या फिर ना हो, मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। ऐसी बात नहीं करते। जिंदगी में सबसे अहम फैसला यही है कि तुम किससे शादी करोगे। रही दूसरी बात, तो भी ठंडे दिमाग से सोचो, कोई फैसला करना पड़ेगा। शादी का दिन ज्यादा दूर नहीं है। करीम यहाँ आया है? खुशामदीद भाई। आए हैं भाई, स्टडी रूम में है। क्या हुआ, कहाँ गए थे? हट जाओ सामने से, कमरे में जाओ। हाँ, आ गए बेटा। क्या हुआ? करीम, उस तुर्गुत नामी आदमी को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। चाहे जमीन में भी छुपा हो, उसे ढूंढ कर लाना है यहाँ। ठीक है बारान, ओकान से दोबारा राब्ता करता हूँ मैं। रिलैक्स हो जाओ बेटा, तुर्गत को हम जानते हैं, वो कहाँ जा सकता है। फिक्र मत करो, ढूंढ ही लेंगे। वो सारी बातों का हिसाब देगा। बाबा, हम तो उसे पहले ही ढूंढ चुके थे, लेकिन कोई आकर उसे ले गया। असल हिसाब तो उससे लेना चाहिए जिसने उसे फरार करवाया। लूंगा, उससे भी हिसाब लूंगा। तुम्हारी वजह से वो आदमी भाग गया। इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं तुमसे इस वक्त लड़ना नहीं चाहती बारान काराबे। तुम इतनी खुदसर और इतनी लापरवाह क्यों हो? क्यों?
दिलान, तुम ड्रामा तो नहीं कर रही? ये क्या ड्रामा है? हाँ मैंने किया, लेकिन एक बार पूछो तो कि क्यों किया मैंने। पूछो क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। यह कौन जो इतनी जरूरत कर रहा है? कौन है? कौन है जिसकी हमारे सामने इतनी हिम्मत हुई? क्या मैं जानता नहीं हूँ? नाम नहीं सुना, शोहरत भी नहीं सुनी इसने। मुझे पता चल गया है अम्मी। क्या पता चल गया है? बोलो हसन। जी अम्मी, मुझे पता चल गया है कि तुर्गुत को किसने फरार करवाया। कौन है वो चचा? कौन है वो गद्दार? कौन है वो? बताएं। बताओ बेटा, कौन है? क्या हम जानते हैं उसे? अगर तुम मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहती तो मुझसे पूछे बगैर कोई कदम मत उठाना। जाहिर है बारान कराबे हर बात सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये भी मत भूलो तुम्हारे सामने दिलान कराबे है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या वाकई? जितना चाहो मुझे इल्जाम दो, लेकिन मैंने सही किया। दोबारा मौका मिले फिर से वही करूंगी। हमारा खानदान जिहान को और तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने समझा था कि दिलान, मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। आप सब मुझे हमेशा बुरा समझते हैं भाई। हसन, बात को ना बढ़ाओ, जो कहना है खुलकर कहो। अगर सुनने की हिम्मत है तो जरूर कहूंगा। हसन! ठीक है, ठीक है। दिलान ने फरार करवाया तुर्गुत को। क्या? तो अब इस लड़की की वजह से हमें ये दिन भी देखना था। अम्माजान, जरा आराम से। क्या मतलब है आपकी इस बात का? उस लड़की ने और क्या किया है? जरूर कोई गलत फहमी है। और क्या करेगी? हमारे घर, हमारे खानदान को और क्या नुकसान पहुंचाएगी? अम्माजान, हम दिलान की बात कर रहे हैं। बारान की बीवी दिलान, वो दिलान जिसे मैं बेटी मानता हूँ। भाई अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं सबूत दे सकता हूँ आपको, मुझे कोई मसला नहीं। वाकई चचा? किसने बताया आपको? मेरे बच्चे, मुझे भी सुनकर ये यकीन नहीं आया। ये बात गार्ड्स ने कही। लीजिए, वो भी आ ही गए। खुद ही पूछ लीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जेबदत्त। दरअसल मैं जवेरी से राब्ता नहीं कर पा रहा। शायद उसका फोन ऑफ हो गया। कह रही थी कि आपके पास जाएगी। कहीं वो आपके पास तो नहीं आई आपा? नहीं, आज तो वो नहीं आई। अगर उसका यहाँ आने का था तो मैं रुक जाती हूँ। वैसे भी मैं बाजार जा रही थी। अरे नहीं नहीं आपा, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। महमद भाई को सलाम कहिएगा।
नहीं बाबा, वो वहां भी नहीं गई। वो कहाँ जा सकती है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं जाकर कहाँ ढूंढूं उसे बाबा, मुझे मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे हारून मेरे भाई, तुम हो? आओ अंदर आ जाओ, आओ। आ जाओ। बैठो बैठो। सब खैरियत तो है? भाई भाभी बच्ची के साथ मेरे घर है। सच कह रहे हो? हाँ, शुक्र है खुदा का, शुक्र है। लेकिन वो वहां क्यों गई है, किस लिए? उन्होंने सब कुछ तफसील से नहीं बताया मुझे। अब ये सब उसी को बताना पड़ेगा कि सामान बांधकर कहाँ चली गई। रुके भाई, रुके जरा। क्या? ऐसा भी कुछ नहीं, भाभी बच्ची महफूज है बिल्कुल। अच्छा ठीक है बेटा, हमें भी समझाओ, आखिर क्या बताया उसने तुम्हें? वो ये कह रही थी कि यामूर को उसकी माँ के हवाले कर रहे हैं, इसलिए घर से निकली। जर्मनी जाने वाली थी वो। समझ में नहीं आ रहा, जर्मनी जाने वाली थी? मुझे बस इतना ही बताया सही चचा। मुझसे कहा कि कुछ दिन मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया। मैंने कहा भाभी कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकती हैं। और फिर मैंने कहा कि दुकान जा रहा हूँ, तो वहां से निकलकर फौरन आप लोगों के पास आ गया। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आखिर जर्मनी जाने की क्या सोची उसे? कुछ पूछा ही नहीं, खुद ही फैसला कर लिया। अब मैं नहीं रुक सकता, मैं जाकर खुद बात करता हूँ उससे। बेटा जरा तामुल से काम लो। अगर ये बात उसके दिल में बैठ गई है तो तुम इसे आज लेकर आ जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। वो कल फिर चली जाएगी, तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। चचा सही कह रहे हैं, और भाभी ने मुझ पर एतमाद कर लिया है। धोखा नहीं दे सकता उन्हें। अब सबसे पहले ये मालूम करना है कि जर्मनी जाने के मामले में वो कितनी सीरियस हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उम्मीद है उसे खुद समझ में आ जाए कि ये करके उसने गलत किया। समझ आ जाएगी, बेफिक्र हो जाओ। क्या तुम्हें छोड़कर जा सकती है? जरा सब्र करो, सोचने दो, वापस आ जाएगी। तुम कितनी बड़ी गद्दार निकली हो, शर्म करो खुद पर। आखिर में तुम्हें यह भी करना था हमारे साथ। भाभी क्या चचा की बातें सच हैं? रुक जाओ, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? क्या कहा चचा ने? तुर्गुत को भाभी ने फरार करवाया है। हमारे गार्ड ने चचा को बताया है। भाभी, क्या ये सच है? हाँ सच है। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए, और अब भी सामने आकर कह रही हो कि ये सच है सब कुछ। अम्मा जान आराम से, पूरी बात तो सुन लीजिए। बेटी अब बताओ हमें, क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? भाभी बताए ना हमें, समझाए ना, क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हें बचाने के लिए जिहान। तुम्हारे सर पर खून सवार था, तभी इसने ऐसा किया। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं आजाद ना करती तो ये उसे मार देता। मैंने जो किया सही किया, और कोई हल नहीं था। हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। मैंने कह दिया था उस आदमी से, जो कुछ भी जानते हो जाकर पुलिस को बताओ। लेकिन देखे वो गया ही नहीं, और अगर चला भी जाता तो क्या होता? वो ये नहीं बताता कि उसे किसने उकसाया था। मैं उससे सारी बात उगलवा लेता, इससे ज्यादा और क्या करता भाभी? तुम तो कुछ और कह रहे थे जिहान। चाहे मैं कुछ भी कहूँ भाभी, क्या आप मुझे जानती नहीं है? तुम्हारा मकसद वाज़ेह था, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। तुम अभी बहुत छोटे हो, और तुमने ही तो कहा था तुम उसे मार दोगे।
यही सच है। बारान से पूछे बगैर तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया और वो आदमी तो पुलिस के पास गया ही नहीं। अब ढूंढ कर लाओ उसे। ठीक कह रही हैं, मेरी गलती थी। मैंने सोचा पुलिस के पास जाएगा। काश के ये सब ना किया होता। काश ऐसा ना करती, लेकिन उस वक्त मुझे यही ठीक लगा। भगाने के बाद कह रही हैं बहू साहिबा। तुम होती अम्माजान।